सुप्रभात सभी बच्चों को। राधे राधे, जय श्री राम। और आज हम पुनः अपना कांग्रेस का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और कल की क्लास बहुत कम लोगों ने देखी, हमको पता है। आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। हमने कल ही एक मोटिवेशन कहा था, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हमको प्रण करना है। आज खुद से अपने फिर आज मैं हर दिन जोश के साथ पढ़ाई करूँगा, क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना है। और चैम्पियन वही बनता है जो मेहनत करता है। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मुझे खुद पर विश्वास है। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास में चलते हैं 1907 सूरत अधिवेशन। ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था, इसकी 4-5 बातें आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये रास बिहारी घोष ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। अक्सर कांग्रेस का देखो, कांग्रेस 2 दलों में पड़ गया। एक नरम दल था, एक गरम दल था। इतना समझो, नरम और गरम आदमी भैया एक लड़ाई के लिए 24 घंटे फिर रहा, मार काट के लिए थूर थारेगा। और दूसरा कह रहा है, अरे हम प्यार से बात करते ना, मान जा भाई। समझ रहे हो? जैसे व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, फिरोज मेहता हो गए, आगे चल के हमारे गांधी जी इसी में आ गए, नेहरू जी इसी में आ गए, लाल क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी में आ गए। और मार करने वाले, कपाल पार फोड़ के आज़ादी लेने वाले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, बटुकेशव दत्त, ये सब लोग। तो कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया। तो पूछेगा 1907 का कांग्रेस अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो रास बिहारी घोष की अध्यक्षता, बोस नहीं, रास बिहारी घोष, माफ कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1911। ये देखो, एक हमने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप बताइए पहली बार हमारा जो वंदे मातरम है कब गाया गया? कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए और इसको याद रखिए 1911। और सन याद रखा करिए आप, कब गाया गया, किसकी अध्यक्षता में। उसी अनुसार चेतना सत्र में प्रश्न पूछिएगा अपने अपने यहाँ। और जो हमारे कंपटीशन के भाई देख रहे हैं वो अच्छे से याद करिए। 1911 कलकत्ता अधिवेशन किसने किया था? विशन नारायण धर की अध्यक्षता में। तो जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था वो कब हुआ था? 1911 वाला कलकत्ता अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? विशन नारायण धर। इसमें क्या गाया गया था? पहली बार जनगणमन को पहली बार गाया गया था। जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको पहली बार कब गाया गया? 1911 में। अब एक प्रश्न यहाँ से बनता है, बताओ 1911 में कौन सा राजा भारत आया था? कौन सा ब्रिटिश राजा भारत आया था? दूसरा प्रश्न आपसे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे हर बच्चा जो देखता है क्लास, कि 1911 में विभाजन रद्द हुआ था, बंगाल विभाजन। यहाँ पर राजधानी परिवर्तन हुई थी, तो कहाँ से राजधानी कहाँ बनाई गई थी? अगला क्वेश्चन आते हैं 1916, बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ अधिवेशन क्या हो गया? लखनऊ अधिवेशन। इसी को लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गए? एक हो गए। और दोनों दलों का क्या हो गया? विलय हो गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। ये भैया अंबिका नाम सुन के महिला ना समझना है, वही डायलॉग लगाओ, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझो कि मैं फायर हूँ। तो ऐसे ही अंबिका चरण मजूमदार पुरुष हैं। कौन है? पुरुष हैं। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें हुआ क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये आपको नहीं याद रखना, बस आपको इतना याद रखना है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था या लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकारों में से लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने इसी अध्यक्षता में कहा था। इसके बाद आते हैं 1917। 1917 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी। और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये कांग्रेस की कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी। तो प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अभी ध्यान रखना, मांगे क्वेश्चन को दोबारा पूछेंगे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अब प्रश्न आपसे किया जाएगा, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। तो एनी बेसेंट 1917 में बनी। इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की, ये नहीं करना है। इनकी पत्रिकाएं 2 हैं, कॉमनवीर और न्यू इंडिया, एक कंपटीशन के लिए। आपको बस इतना याद रखना है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी,
ठीक है। और 1916 में गांधी जी इसमें थे, लखनऊ वाले में थे। 1917 में गांधी जी कहाँ थे? चंपारण में थे। क्या थे? चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे। अब 1920 आते हैं, नागापुरा अधिवेशन था, इसको छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के, पीसीएस के बंदों के लिए है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपको। हाँ, 1924 का ये आपको याद रखना है। 1924 का जो अधिवेशन है ये बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। गांधी जी ने एकमात्र तो पहली बार इसके अध्यक्ष रहे। तो पूछा जाएगा कि बताइए कि बेलगाम अधिवेशन में की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, गांधी जी को कब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके बाद हुआ अगला 1925, महत्वपूर्ण है ये, कानपुर, यूपी कानपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? सरोजिनी नायडू। देखो, प्रश्न दो प्रकार से बनेंगे, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, कि कांग्रेस की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब सरोजिनी नायडू 1925 में बनी है। ठीक है, ये भारत की पहली थी, वैसे ओवरऑल दूसरी महिला थी। 1929 लाहौर में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। किस नदी के तट पर है लाहौर? तो रावी नदी के तट पर है। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। पहली बार क्या किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। दांडी यात्रा और श्रमणय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रस्ताव इसी में पास हुआ। और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने कहा कि हम आज से स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। इसलिए हमारा जो संविधान था कब बन के तैयार हुआ था आप लोग बताओगे, और उसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्यों किया गया था? ताकि हम 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 26 जनवरी 1930 को कहा था कि हम, दिसंबर में हुआ था अधिवेशन भाई 1929 की, और कहा गया था कि जो अगला माह होगा उसके अंतिम रविवार को हम मनाएंगे स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता मतलब कि हम स्वतंत्र हैं, और वो कब था? 26 जनवरी को। नहीं आया हो जिसको समझ में, कल सुबह क्लास में पूछेंगे, सर बता दीजिए लफड़ा क्या था 1929 का, अच्छे से समझा देंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च 1931 गांधी में समझौता हुआ, इसमें सब आंदोलन का अंत हुआ। हटिए, इससे कुछ नहीं करना। अब 1931 ये कराची अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों? क्योंकि सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी, सुखदेव को फांसी दी गई थी, उसके विरोध में पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया। अगर हमें कोई बता सकता है कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला देखिए, 1938 हरिपुरा अधिवेशन। 1938 क्या था? हरिपुरा अधिवेशन था। किसकी अध्यक्षता में हुआ? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। कब हुआ? सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्यों? कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप बताएंगे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में की थी। अगला होगा कि त्रिपुरा अधिवेशन, जो हरिपुरा अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले भी कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस ही थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। आगे चलते हैं हम, और ये अंतिम है। त्रिपुरी अधिवेशन में कुछ नहीं है। त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में हुआ था, इसमें थोड़ा लड़ाई हो गई थी, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके काम की चीज़। 1940 का रामगढ़ झारखंड में हुआ अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, और ये लगातार 6 वर्ष रहे थे। और सब क्वेश्चन बनेगा सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी कह सकते हैं आप इन्हें। ठीक है, आगे चलते हैं। 1946 में हुआ, जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में मेरठ में हुआ, इसको करने की याद नहीं। और ये आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन जो हुआ जयपुर में पट्टाभी सीता रमैया की अध्यक्षता में। अब एक बार हम सबको रिवीजन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई। आप ध्यान से सुनिए, 3 मिनट में पूरा खत्म करते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। ए.ओ. ह्यूम ने की। उस समय डफरिन हमारा क्या था? वायसराय था। ठीक है, और इसको कांग्रेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ था भाई? 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। किसकी
कौन से कॉलेज में हुआ था? तो तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसके बाद कुछ कथन हैं, वो नहीं किस सिद्धांतों पे हुआ था? तो एक सेफ्टी वॉल का सिद्धांत था और दूसरा त्वरित चालक का सिद्धांत था। इसके बाद इसके अधिवेशन पढ़े। तो पहला अधिवेशन 1885 बॉम्बे में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। इसके बाद जो तीसरा अधिवेशन है 1887 मद्रास में हुआ था। इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब को बनाया गया था। तो पूछा जाए कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके बाद पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। 1888 का इलाहाबाद का अधिवेशन था। फिर पूछा जाएगा आपसे कि कब वंदे मातरम गाया गया? तो 1896 में। याद रखा 1996 नहीं, तुम लोग आज सुबह 1996 कह रहे थे, प्रेयर में नहीं। 1896 में कब गाया था? 1896 में कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन का अनुमति कब मिली थी? तो 1905 में। बंगाल विभाजन हुआ भी कब था? 1905 में। और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन करने की अनुमति भी कब मिली थी? 1905। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनगण मन अधिनायक कब गाया गया? हमारा राष्ट्रीय गान है जो, तो 1911 में गाया गया है। कब गाया गया? 1911 में। किसकी अध्यक्षता में? बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। इसके बाद पूछा जाएगा 1916 में क्या हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ था। क्या हुआ था? लखनऊ समझौता। फिर इसके बाद एक प्रश्न और बनेगा आपसे, प्रश्न बनेगा कि पहली महिला कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी। दूसरी कौन थी? सरोजिनी नायडू, 1925 में। लेकिन पहली भारतीय महिला पूछ लेगा तो भी कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। और ओवरऑल पहली महिला कौन है? एनी बेसेंट हैं। पूछेगा बेलगाम अधिवेशन कब हुआ? तो 1924 महात्मा गांधी ने कर्नाटक में कराया था। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि 1929 का लाहौर अधिवेशन बता दीजिए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। एक पूछेगा हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष। फिर है त्रिपुरी अधिवेशन, ये विवादास्पद रहा था। इसमें महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो महात्मा गांधी जी की एक प्रकार से ये हुई थी कि हमारे सामने एक नया लड़का जीत गया। तो उसके बाद गांधी जी ने कहा भाई आप ऐसा करिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे के इन्होंने फिर 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। इस प्रकार से हमारे कांग्रेस के अधिवेशन खत्म हो गए। अब आगे हम कल नई क्लास लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।